बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा जो वहाँ पर समझ लीजिए आर्मी चीफ से भी ऊपर ओहदे पर होता है, क्योंकि आर्मी चीफ उनके अंडर होता है, मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और हमने पाकिस्तान की जो मिलिट्री सेंटर्स है उन पर बहुत बड़े यानी शदीद लेवल का हमला किया है। और उसने कहा है कि हमने जो पाकिस्तान पर हमला किया वो हैवी वेपन से किया है, यानी भारी हथियारों से पाकिस्तान पर हमला किया है और हमने पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया है। और साथ उनकी जानिब से, उनके मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से पाकिस्तान को जंग की धमकी दे दी गई है। यानी आप ये समझ लीजिएगा, उन्होंने पाकिस्तान को क्लियरली कह दिया है कि हम आपके साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हर जगह पर यही चीज़ें हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा हुई है कि दो चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब है। देखिए, पाकिस्तान ने जो क्लेम किया है, हमने कहा है कि हमने 8 दहशतगर्द मारे हैं और ये जो 8 दहशतगर्द हैं उनका जो कमांडर है सहरा जनान, हमने कहा उसको मारा है। और ये असल में हमने उनको कहा है कि ये मीर अली जो 16 मार्च को हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमारी, उस हमले के अंदर शामिल था। अब हुआ ये है कि दो चीज़ें हुई हैं। पहले असल में पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स और बहुत सारे लोगों की जानिब से कहा गया कि जी हमने अहमद शाह को मारा है और अहमद शाह को हमने अफगानिस्तान में मारा है, जबकि वहाँ पर अफगान तालिबान ने कहा अहमद शाह तो मौजूद ही नहीं है। फिर अचानक उसकी वीडियो आती है और वो वीडियो में बता रहा है कि जी मैं तो पाकिस्तान में मौजूद हूँ, TTP का कमांडर। अब पाकिस्तान ने क्लेम ही नहीं किया। ऑफिशियल जो नैरेटिव हमारा आया है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया कि हमने अहमद शाह को मारा है। अफगान तालिबान ने कहा कि इन्होंने मारा है। अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि असल में इन्होंने पहले मारा है, जबकि वीडियो आई है बाद में इन्हें चेंज किया। पाकिस्तान ने ऑफिशियल जो नैरेटिव दिया है उसमें अहमद शाह का जिक्र ही नहीं है। एक तो सूरत हाल ये समझ लें, दूसरी जानिब ये मामला समझ ले कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान ने अपना जो सेकंड फेज़ है, अफगानिस्तान के जो इलीगल लोग आए हैं जो यहाँ पर रहते हैं, हमने उनको निकालने का जो फेज़ शुरू किया है, उसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर नफरत पाकिस्तान के खिलाफ पाई जाती है, ये आज से पहले कभी भी नहीं थी। शायद अशरफ गनी के दौर में भी नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे बड़े बेहतर थे, यानी चीज़ें बेहतर थी। और हमने कहा था अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान आएंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। अब मामला ये है कि नफरत क्यों बढ़ी है। देखिए, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लोगों को भेजा, उसके बाद अफगानिस्तान ने उनको रहना तो शुरू कर दिया और आहिस्ते से वहाँ पर वो चले गया। अब सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है, फिर हमने अगला फेज़ शुरू करना है और इस तरह करते करते हमने उनको वहाँ पर वापस भेजना। अब वहाँ पर असल में इस बात को लेकर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। आप यहाँ से इमेजिन कर लें कि आज मुल्ला याकूब ने कहा है कि हमने जो फर्जी लाइन है, यानी जो असल में ड्यूरेंट लाइन या बॉर्डर को वो आज भी कहते हैं फर्जी लाइन, वो कभी इसको तस्लीम ही नहीं करते। अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये इशू इस वक्त हाईलाइट है, पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि अब नहीं तो कल, नहीं तो परसों तरसों ये एक बड़ी जंग में बदल जाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से वहाँ पर जो नफरत का ग्राफ है वो पहले से ज़्यादा, उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान ने यहाँ से, यानी एक तो हमारी उनके साथ ट्रेड अक्सर बंद हो जाती है। हमने यहाँ से बंदे भेजे, हमने उनको कहा कि भाई आपके मुल्क में TTP के 6000 के करीब लोग हैं, आप इनको सफाया करें या आप इनको रोके क्योंकि आपकी सरजमीन से हो रहा है। वो कहते हैं जी हमारी सरजमीन से नहीं हो रहा, ये आपके मुल्क में ही बंदे बैठे हुए हैं, वहाँ से ही हमला करते हैं और आप सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए या अपनी आवाम को बताने के लिए ये काम करते हैं। और देखिए, आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो धमकी दी है, बड़ी ख़तरनाक धमकी थी और वो उस पर अमल करने जा रहे हैं। असल में हुआ ये है कि जो यूथ है अफ़गानिस्तान की, जो जिसकी एज आप समझ लें कि 22 साल है या 23 साल है या 20-21 साल है, ये सारे लड़ाका है। ये असल में 10-12 साल की एज से लड़े हैं अमेरिका के साथ। और इस सूरत हाल के अंदर उनके दिमागों में चीज़ बैठी हुई है कि पाकिस्तान ने चूँकि अमेरिका को अड्डे दिए थे तो लिहाजा पाकिस्तान ने इस जंग को फैसिलिटेट किया। अब वो चूँकि अमेरिका से लड़ते लड़ते इस लेवल तक पहुँचे हैं, अब हुआ ये है कि इस वक्त यानी उनको ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको भेजा है वापस। इस बात पर उनकी जो यूथ है वो शदीद पाकिस्तान के खिलाफ है, यानी वो बड़ा शदीद गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि जी असल प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी जो यूथ है वो कहते हैं कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, किसी सूरत नहीं मानते। अब इंटरनेशनल सतह पर आप इंडियन मीडिया उठा लें, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें,
वो सारे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की जंग छिड़ जाएगी। कल छिड़ी, परसों छिड़ी, तरसों छिड़ी। और अफगानिस्तान में जो आज ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बात की है, देखिए ना, आज मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं। मुल्ला उमर कभी कहा करता था कि पाकिस्तान दूसरा घर है। आज उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इनके मिलिट्री सेंटर्स पर, और उन्होंने कहा कि शदीद जवाब देंगे। यानी एक बड़ा गुस्से वाला उनका रिस्पॉन्स था। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है उनका आर्मी चीफ, यानी समझ लें ये आर्मी चीफ से भी ऊपर है। तो ये जो हुक्म देंगे वो उनकी जानिब से होगा। सो लिहाजा अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है। उनकी जो यूथ है असल में वो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करती है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से जंग हुई, हमारे बड़े मारे गए, हम इस जंगों में बड़े हुए, हमारा मुस्तकबिल खराब हुआ, हमारी चीज़ें खराब हुई। वो असल में ये चीज़ समझते। अब सूरत हाल ये है कि उनके जो लोग हैं वो बहुत सारे मामलात में, जब बाढ़ काटी गई थी, याद कीजिए लास्ट टाइम, और उन्होंने हमला किया था और ये काफ़ी शदीद लड़ाई हो गई थी, तो उस वक्त ये चीज़ें थी कि बहुत सारे जो निचली सतह के ग्रुप थे वो ऊपर वालों का भी नहीं सुनते थे। यानी असल में वहाँ पर अमीर सिस्टम तो है, लेकिन फिर उन्होंने बाद में इस सारी सूरत हाल को बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। और ये आसान नहीं था, ये बात आप समझ लें, ये चीज़ आसान नहीं थी, उन्होंने बाद में इसको मैनेज किया। लिहाजा इसके बाद जो असल कहानी शुरू हुई है अगले सिनेरियो में, वो ये है कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी हम लड़ने को तैयार हैं और हम जंग के लिए तैयार हैं, हम फलाने के लिए तैयार हैं। असल में अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ये समझ रहे हैं कि वो कभी ना कभी, यानी वहाँ पर अमन का मामला कम रहता है, वहाँ पर जंग और ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। अब हालिया सूरत हाल बड़ी अजीब हुई थी जब ईरान के एम्बेसडर ने ये बात कही थी कि अफगान तालिबान गजा के अंदर जाकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत होगी, उनके पास असल में इस वक्त है 4000 खुदकुश बम्बार। ये 4000 खुदकुश बम्बार दुनिया के खतरनाक तरीन लड़ाका होते हैं। आप किसी भी मुल्क में एंट्री इनको करवा दें, ये तहलका मचा देंगे। सोचिए आप 100 बंदे भी एंटर करवा दें, वो तहस नहस भेर कर रख देंगे किसी भी जगह की। तो उन्होंने अपनी ये फोर्स रवाना किया। देखिए बहुत सारी जगहों पर आपको वन वे मिशन भेजना होता है। आप गए हैं, आपने हमला करके आ गए हैं, वापसी नहीं है, तो वहाँ पर आपको ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो लड़ने मरने को तैयार है। सो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जो लड़ने मरने को तैयार है, वो जो उनके 4000 के करीब खुदकुश बम्बार हैं, जो उन्होंने कई दफ़ा वो दिखाते भी हैं, उस समय यूथ है उनकी, कोई 18 साल से लेकर 20-21 साल तक। अब ये सारे वो लोग हैं जो 2001 के बाद पैदा हुए। इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो 2001 के बाद पैदा हुए, यानी ये तब पैदा हुए जब अमेरिका अफगानिस्तान में आ चुका था। तो उन्होंने पैदा होते ही जंगें देखी है, लड़ाई देखी है, हथियार देखे हैं, मिसाइल देखे हैं, उनके लिए इस बात की कोई परवाह नहीं। अब वो असल में पाकिस्तान के जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया पर, वो पाकिस्तान को बराह रास्त धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार। और अजीबो गरीब बात है कि अपने जो लीडरान हैं उनको टैग कर रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि जी हमें लड़ना है, हमें फलाना करना है, हमें ये करना है। पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में अभी तक अहमद शाह के बारे में नहीं बताया, यानी हमने क्लेम ही नहीं किया कि ये हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये किया था, इन्होंने मासूमों को मारा है। वो असल में उनके अकाउंट्स बड़ी कैंपेन चला रहे हैं और वो कह रहे हैं जिस तरह इजराइल गजा में कर रहा है ये यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक क्लेम नहीं किया। हमने कहा जी ये दहशतगर्द जो अभी हालिया हमला हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उस पर इन्होंने हमला किया। अब सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो गई है कि इंडिया और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में टॉपिक इस वक्त डिस्कस हो रहा है। हर जगह पर यही बात डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ाई के करीब हैं, ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और ये यानी मज़ाहिर भी आप देख सकते हैं, ये इसको दिखा रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान पर हमला किया। देखिए सलूशन ये है कि ये वाकई मामला बड़ा ख़राब है, इसको बातचीत के ज़रिए हल कर लेना चाहिए और इसका इस दफ़ा परमानेंट सोल्यूशन निकाले। अगर हम परमानेंट सोल्यूशन निकालने में नाकाम हुए तो ये वाकई एक जंग छिड़ सकती है। क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हम ये सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं, हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को भेजना है और हम उसके बाद थर्ड में आएंगे, यानी पता नहीं 3-4 फेज हम उसमें कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस सारे मामले पर अफ़गानिस्तान की जानिब से एक रिएक्शन है। असल में वो ये बात कहते हैं कि ये जंग जो है वो हमने लड़ी थी और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, फलाना किया था, आपने अमेरिका को अड्डे दिए थे, आप अमेरिका के साथ थे, आप हमारे खिलाफ थे, ये बमबारी जितनी भी हुई है वो आपकी जानिब से है, सो लिहाजा आपका फ़र्ज था। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें उन्होंने ये बात कही। अब असल में जो सिनेरियो वहाँ पर बिल्ड हो रहा है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उनका एक ग्रुप था, उसे बड़ी धमकी दी थी पाकिस्तान को। उसने कहा था हम सिर्फ अपने अमीर के हुक्म के इंतज़ार में हैं, जब वो हुक्म देंगे हम पाकिस्तान में जंग छेड़ देंगे।
ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी और ये अब जो इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट है वो पीक पर चला गया है। यानी आप ये सोच लें कि ये लड़ाई वाकई बड़ी खतरनाक हो सकती है और हम बड़े पैमाने पर इस लड़ाई में कूद सकते हैं। अगर हमने इस मामले को इस वक्त ठंडा ना किया तो शायद हमें अंदाज़ा ना हो कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पाई जा रही है कि आज से पहले कभी भी नहीं थी। आप अंदाज़ा कर लेना कि उन्होंने पाकिस्तान को कभी भी नहीं कहा कि आप लोग आए यहाँ पर और आकर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ करें। उन्होंने इंडिया को कहा है, यानी सुहेल शाहीन ने इंडिया को कहा है कि हम आपके खिलाफ नहीं है ना, हम पाकिस्तान के हक में हैं। और अब इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। देखिए, इस मामले के ऊपर इन्होंने काम ये किया है कि बॉर्डर के ऊपर उनकी फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है बॉर्डर की साइड पर है और उन्होंने कहा है कि हमने जवाब दिया है। अब मसला ये पैदा हुआ है कि एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई बात नहीं की, हमने बल्कि इसको जिक्र भी नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। अब हुआ ये है कि वहाँ पर जो अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा स्ट्राइक हुआ है, वहाँ पर लोग मारे गए। अब वो वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं इनसे कि हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए। और ये बात असल में वहाँ पर है क्योंकि वहाँ की जो दुकानें हैं एरिया की वो बंद कर दी गई हैं, सारी दुकानें वहाँ पर बंद कर दी हैं। सिनेरियो सारे का सारा उन्होंने चेंज कर दिया है। अब वहाँ पर हुआ ये है कि वो अपने लोकल जो अमीर है उनको कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। अब वो बदला जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। इसी वजह से वहाँ पर यानी गुस्सा शदीद वो पाया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी लड़ाई करे, फलाना करे। हमने उनको कहा है कि भाई हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं, आपने पनाह दी हुई है उनको और आपकी जानिब से सारे का सारा मामला आ रहा है। वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं है, यानी सोल्यूशन इसका निकल ही नहीं पा रहा। हम उनको कहते हैं वहाँ पर मौजूद है दहशतगर्द, वो कहते हैं जिन्हें ये दहशतगर्द हैं या टीटीपी वाले हैं ये आपके अपने मुल्क में मौजूद हैं और आप अपनी नाकामी का मलबा डालने के लिए हमारा नाम लेते हैं ताकि आप दुनिया को बता सके। उन्होंने कहा कि आपने पिछले 20 साल भी ऐसी जंग लड़ी थी अमेरिका के साथ मिलकर। अब असल में इसका सलूशन हमारे पास एक ही है और ये सलूशन सिंपल सा ये है कि आप 2-3 ममालिक को बिठाकर इस इशू को रिजॉल्व कर ले। अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो खामखा की एक नई जंग हमारे सिर पड़ जाएगी और ये हमारे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते और इस सारे मामले पर जो सूरत हाल पैदा होगी उसका फ़ायदा इंडिया उठाएगा और बाकी ताकतें उठाएंगी। वो तो कह रहे हैं जी हम मज़ीद मारने को तैयार हैं और हमने मज़ीद हमला करना है, हमने ऐसा करना है, वैसा करना है। और वहाँ पर बॉइलिंग जो पॉइंट है वो आसमान पर है, गुफ्तगू कोई नहीं हो पा रही, हमले वो कर रहे हैं और हमलों की बातचीत जारी है। पाकिस्तान के बारे में मामला ये है, हमने कहा जी हमारे यहाँ पर ही सूरत हाल है। यानी एक अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त दोनों साइड पर पैदा हो गई है जिसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है। और इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको कूल डाउन करने में 2 मुल्क किरदार अदा कर सकते हैं, एक ईरान कर सकता है और एक चाइना कर सकता है। और बेहतर अंदाज में अगर हम देखें तो चाइना किरदार अदा कर सकता है। देखिए चाइना ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो, ये बात आप जेहन में रख लीजिएगा। और इंडिया हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होगा और इसीलिए इंडिया अब वहाँ पर आ रहा है। अब सोचे ज़रा, लेट से 1 मिनट के लिए सिनेरियो देखें कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं यानी वो अंबानीज हैं, अडानी हैं या टाटा हैं या जिंदाल ग्रुप है या व्हाटएवर जो भी है, वो अफगानिस्तान में जाते हैं और कल को जाकर वहाँ पर वो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें, तो कल को वो ये कहेंगे कि जी हमें सिक्योरिटी चाहिए और अगर पाकिस्तान से कोई हमला होता है या कुछ होता है तो आप हमें सिक्योरिटी दें। वो इस बात की श्योरिटी लेंगे कि अगर हमला होता है आप जवाब दें। वो तो चाहेंगे कि फिर इनकी आपस की लड़ाई हो। सो आप ये सोच लें कि मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। ये अगर इशू रिजॉल्व ना हुआ तो आप यकीन कीजिए कि अफगानिस्तान की जंग के बाद जो पाकिस्तान में हालात हुए थे उससे कम अज़ कम 10 गुना ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस मामले पर देखिए उस वक्त वो लड़े थे अमेरिका के साथ। अब वो कहते हैं जी हमने फिर लड़ना है। वो बार बार हमें क्या धमकी देते हैं, वो कहते हैं जी हम ये बॉर्डर को नहीं मानते। हमने कहा भाई हमने इतनी जाने दी हैं, हमारे बंदों ने जाने दी है, हमने बॉर्डर की यहाँ पर बाड़ लगाई है, हमने पैसा लगाया, दहशतगर्द आते हैं और फिर हमें साथ सुनाते हैं कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो अब दहशतगर्द क्यों आ रहे हैं, आपने बाड़ लगाई है। तो इस चीज़ को कूल डाउन करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि उनके साथ मामला तय करें बैठकर। वरना देखिए एक दफ़ा उनका एक याद रखिएगा उनकी तारीख रही है लड़ाई की। और ये बात याद रखिएगा उस वक्त जब मुल्ला उमर को भी हमारा डेलीगेशन गया था, हमने बातचीत की थी, तो हमने कहा था कि अमेरिका जो हमला कर देगा। उस वक्त उसने कहा था आप एक काम करें, इंडोनेशिया से लेकर सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान एक उलमा का बोर्ड बिठा दें और वो बैठ कर फैसला कर दे। हम फैसला दे देते हैं, उस रोशनी में कर लें।
हम उसामा को हैंड ओवर कर देंगे, हम फैसला दे देंगे, अगर वो सारे सिनेरियो में एक बड़ा फतवा हमें दे दे, वरना हम अपने मेहमान पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने उनको कहा था फिर जंग छिड़ जाएगी। तो उस वक्त मुल्ला उमर यानी गया तो उसने घड़ा निकाला, पानी अपने ऊपर उंडेल दिया और उसने ये बात की, उसने कहा जंगे हमें ना सिखाओ, तुम हमें ना बताओ जंग क्या होती है, हमें सारी जिंदगी जंग लड़ी है, हमसे बेहतर जंग लड़ नहीं कोई सकता। तो यानी इस सारे मामले पर हालात काफ़ी ख़राब है। उनका लड़ना उनके लिए कोई नई बात नहीं, हमें चीज़ों को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।